कि आज इनके कार्यक्रम के बारे में, इनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में अगर बताने लगे तो 10 दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा जितना कार्य किया। लेकिन जितना आप लोग समझ पाओगे ना, मैं उतना ही बता रहा हूँ। जो रोड चल रहा है, हाईवे है ना, हाईवे बड़ा बड़ा हाईवे, फिर बड़ा जितना भी हाईवे है, कौन लाया? यही लाए, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इन्हीं के दिमाग का ऊपर है। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के आसाम तक देश में रोड बनाया ताकि पूरे भारत जुड़ जाए, पूरे भारत के लोग आसानी से आ सके, जा सके। तो इस महान आत्मा का ये देश था। इसे जोर से ताली बजाने के लिए। और इतना ही नहीं, देश के सर्वोच्च सम्मान क्या होता है पता है? देश में सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है? नहीं पता है? भारत रत्न। क्या होता है? अगर कभी कोई पूछे कि देश का सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है, क्या कहोगे? भारत रत्न। 2018 में इनको भारत रत्न से सरकार सम्मानित किया। जोर से ताली बजाएंगे। और दिल्ली मेट्रो देख लो, हर जगह मेट्रो के बारे में सुने हो तुम लोग? तो जो मेट्रो के बारे में सुने हो ना, उसका जनक यही है। इन्होंने ही आइडिया दिया और इन्होंने ही निर्माण शुरू करवाया। एक बार और ताली मान लेंगे। इसके बाद कभी कभी तुम लोग पढ़ाई में पढ़ते होंगे कारगिल युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, सुना है? पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो जब ये प्रधानमंत्री थे ना, तभी युद्ध हुआ था पाकिस्तान से। और जब ये पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो जीता कैसे? इनके नेतृत्व में, इनके इतना नेतृत्व क्षमता था कि पाकिस्तान को इन पर बैठे पहाड़ पर सैनिक को, हमारे नीचे से सैनिक उनको मार भगाया और हम लोग युद्ध जीत गए। जो राष्ट्र ताली बजाने के लिए, ठीक है? तो युद्ध सक्सेस। आप मोदी सरकार को सब जानते हैं, मोदी को सब जानते हैं। कितना काम कर रहा है, हर जगह ये कर रहा है, वो कर, बहुत सारे काम कर रहे हैं मोदी जी। उस काम का सूत्रधार, उस काम को करने वाले, लिखने वाले कि इस देश के लिए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सारे सूत्रधार यही थे। ये कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। जोर से ताली बजाइए। आज जो हमारा देश जो प्रगति की तरफ हम जा रहे हैं, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम हो रहा है, डंका पिट रहा है हर दिन। तो शुरू में मैं कह रहा हूँ, बाद में पूछूंगा मैं, देखो बाद में मैं पूछ लूंगा, तो नहीं होगा तो अपने मित्र को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सुनो, अपना भारत देश पूरे विश्व में सबसे मजबूत और ताकतवर बन रहा है। उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का अगर है आगे बढ़ाने में, तो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का है नहीं है? इसी के मार्गदर्शन से हमारे मोदी जी कार्य कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आप लोगों को एक कविता इनका सुनाऊंगा, जो कविता आप लोगों को याद करना है, ठीक है? ठीक है। और याद करके स्कूल से पूछना है कि वाजपेयी जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का कविता हमें बताइए, ठीक है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी यह कविता एकजुटता, सहनशीलता, सामूहिक प्रयास का संदेश देती है। यह कविता समाज में बदलाव लाने और चुनौतियों को मिलकर सामना करने की प्रेरणा देती है। अगर हमको घबरा जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो इस कविता को याद करना है, ठीक है? तो ये क्या है, क्या बोलेंगे? कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, गति में ठहराव आए, बोलो, गति में, गति का न हो कोई अभाव, चाहे आए कितनी बाधाएं, चलना होगा, चलना होगा, कदम मिलाकर। बाधाएं आती हैं आए, धुले कले की घोर बताए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते अग्नि में नहाए नहाए, विपत्ति से बड़ा न हो, आजादी के दीवाने का
संकल्प बड़ा अटल हो, आओ कदम मिलाकर चलो, कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। तो इसका मतलब समझ गए आप लोग कि हम लोग साथ मिलकर के चलेंगे। कभी भी कुछ लगे कि परिस्थिति खराब है, कोई परेशानी है, कभी आपको पढ़ने में याद नहीं हो रहा है, कभी लिखने में कोई दिक्कत हो रही है, परीक्षा में अच्छा मार्क नहीं आ रहा है, तो आपको सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, करना नहीं है। वाजपेयी जी के जो मार्गदर्शन है, कविता है, उसको याद करना है। ठीक है, अब एक चीज बता रहा हूं जो बहुत काम की चीज है। सुनिए सुनिए आप बच्चों, आप सुनो।